नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद और मैं हूं विनोद शर्मा। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहा हूं जो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं, अजय कुमार आयर, हिंडोन सिटी। योग गुरु बाबा रामदेव के बहुत नजदीकी या कह सकते हैं किचन कैबिनेट के एक सदस्य हैं। 1992 में योग गुरु बाबा रामदेव एक 22 साल के युवक के तौर पर हिंडोन सिटी आते हैं। उसी दौरान हिंडोन सिटी निवासी अजय कुमार आयर की उनसे मुलाकात होती है, भोजन पर घर आते हैं और उसके बाद इतना प्रगाढ़ संबंध बन जाता है कि आज उनके बहुत बेहद नज़दीकी हैं, कामकाज का एक हिस्सा भी संभालते हैं। अजय कुमार आयर की पत्नी को बाबा रामदेव अपनी दत्तक माँ कह चुके हैं। इन अनछुए पहलू अजय आयर के जीवन के उन्हें विस्तार से मैं इनसे चर्चा करूंगा और जानेंगे इनके जीवन के आदर्शों को नई पीढ़ी किस प्रकार प्रेरणा करूँ। अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अजय कुमार आयर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बाबा रामदेव से आपकी मुलाकात कैसे हुई? क्या एक कहानी है? बाबा रामदेव आज विश्व गुरु कैसे बने योग के? पहले तो विनोद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय दिया है और आप मेरा यहाँ साक्षात्कार लेने के लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सन 1992 में स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी एवं आचार्य कर्मवीर जी और उनके एक मित्र सुनील जी, जो विद्या अध्ययन के लिए मॉरिशस से आए थे, चारों आज ये महात्मा लोग, ब्रह्मचारी लोग थे उस समय, तो ये हिंडोन पधारे थे और स्टेशन रोड अग्रवाल पत्थरवाल की धर्मशाला में इनका शिविर चल रहा था। मैं कुछ, क्योंकि मेरी सिटिंग बहुत होती थी नौकरी में, तो मैं थोड़ा पेट का मरीज था, तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर योग शिविर लग रहा है पत्थरवाला की धर्मशाला में, तो मैं योग शिविर में उपस्थित हुआ। तो मेरा इन चारों आचार्यों से मुलाकात हुई और धर्मशाला में रुके हुए थे। तो मैंने इनसे, जब शिविर समाप्त हो गया, तो मैंने इनसे पूछा, मैं महाराज आप लोग कहाँ से पधारे हो और आपका क्या वो है कि हम हरिद्वार से आए हैं योग शिविर के लिए और हम योग के द्वारा बीमारियों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो मैंने कहा ये तो महाराज बहुत अच्छा काम है जी। मैंने कहा क्या व्यवस्था है आपकी? कि हम तो परमात्मा के निर्देश से चलते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है हमारी, हम धर्मशाला में रुके हैं। तो मैंने कहा महाराज भोजन व्यवस्था कि जहाँ परमात्मा ले गए वहाँ हम भोजन करेंगे। मैंने कहा महाराज चलो, परमात्मा का ही आदेश हुआ है मेरे परिवार में, चलो वहाँ आप भोजन करना। फिर भोजन करने मेरा आग्रह उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मैं इनको ले आया, ना तो गाड़ी मेरे पास थी ना गाड़ी इनके पास थी, मैं तांगे में बिठा करके धर्मशाला से घर लाया। तांगे से लाए थे? तांगे से भोजन किया। भोजन के बाद मैंने इनको निवेदन किया कि महाराज हिंडोन छोटी जगह है, व्यवस्थाओं की कमी है, छोटा इलाका है, गरीब इलाका है हमारा, और रहने की व्यवस्था भी शायद धर्मशाला में अच्छी नहीं होगी, यहाँ कोई बिस्तर वगैरह भी नहीं होते हैं, टेंट हाउस से बिस्तर आते हैं। तो मैंने कहा आप ब्रह्मचारी लोग हो, शुद्ध सात्विक जीवन जीने वाले लोग हो, आप मेरे घर पे विश्राम करिए जी। मेरे जो है भोजन के बाद इन्होंने कहा ठीक है। आपके घर पर रुक गए? मेरे घर रुक गए। वहाँ से फिर आपकी बात आगे बढ़ती है? फिर वहाँ से आगे बढ़ती है, शिविर पूरा हुआ। उसके बाद में हमारी धर्मपत्नी से इनके विचार मिलने लग गए। उन्होंने इनको जब 10-11 दिन यहाँ रहे तो एक तरह से परिवार के सदस्य हो गए। फिर आगे की कार्रवाई के लिए हमने ये कहा कि यहाँ दिसंबर में। बाबू जी, वो क्या बात है कि आपके बेटा की मौत हो चुकी है, उन्होंने कहा था कि हम घूम फिर के आपके यहाँ आए, वो थोड़ा कहा? उसमें ऐसा हुआ कि जब हमारी पत्नी से बात हुई तो पत्नी बोल ही देती हैं सब लेडीज कि भाई क्या अपनी वो है कि दिसंबर 70 में पुत्र उत्पन्न हुआ था, लेकिन किसी कारण से वो जीवित नहीं रह सका। और महाराज जी बोले, परम पूज्य स्वामी जी है अब तो, बोले कि हमारा भी जन्म उसी समय का है, हम ही दोबारा आपके पुत्र बनकर आए हैं जी। तो वो इस तरह का एक
माता पुत्र का संबंध हुआ संबंध हो गया। और लगातार चलता रहा। लगातार वो चलता रहा। फिर हमने कहा महाराज हर साल शिविर लगाने आ जाया करो यहाँ। हाँ, तो उन्होंने ये भी बात स्वीकार कर ली। तो क्या यहाँ आर्य समाज मोहननगर में 35 साल से 40 साल से 4 वेदों का यज्ञ होता है। जी हमने इसकी चर्चा करी समाज में कि भाई उस समय इन पूज्य महात्माओं का शिविर लगा दिया जाए जी, तो लोगों को फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ भी मिल जाएगा, जी धर्म का लाभ भी मिल जाएगा। हाँ, तो इसको क्यों ना अपन यहाँ लगवा दिया जाए। हाँ, तो समाज के सभी प्रतिनिधियों ने ये भी बात स्वीकार कर ली। हाँ। हमने इनको प्रस्ताव रखा, इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। जी तो हर साल दिसंबर में तो ये 11 दिन 15 दिन जितना इनके पास समय होता था शिविर लगाते थे। उस जमाने में 200 300 400 500 लोग आते थे और लोगों को लाभ भी मिला। जी, उसके बाद में 2002 में इनकी व्यस्तता बढ़ गई। 2002 में तो 2002 में हमने बहुत बड़ा यहाँ शिविर का आयोजन किया। हिंडौन सिटी में। हिंडौन सिटी में पत्थर वालों की ही धर्मशाला के पीछे खाली खेत पड़ा था। जी उसमें हमने शिविर लगाया। उसमें 5000 लोग उस समय उपस्थित हुए थे। हाँ, और हमने किसी से कोई शुल्क नहीं रखा। जी, और संस्कार टीवी पे उसका प्रसारण हुआ। रिकॉर्डिंग हुआ था। जी रिकॉर्डिंग होकर प्रसार होता था। जी क्योंकि उस समय ना तो पैसा इतना इनके पास था, हाँ, ना इतना कलेक्शन कोई होता था। जी तो रिकॉर्ड से ही प्रसारण होता था। जी उसके बाद में जब संस्कार पे ये चला तो थोड़ा सा इनका कार्य बढ़ने लग गया। फिर इन्होंने हरिद्वार में थोड़ी दवाई च्यवनप्राश और ये जड़ी बूटियों से कुछ करके बना के लाते थे हर साल। वो यहाँ से बिक जाता था। बिकने के बाद उससे जो कुछ मिलता था उसको दवाइयों को देश में पूरे में बांट देते थे। जो कुछ दे कोई तो दे उसका भला, नहीं दे उसका भला। इस तरह से इनका सारा कार्य चलता रहा। बाबा रामदेव के साथ आप फिर पूरी तरीका से कब जुड़े? 2002 में मेरे एक इकलौती फिर एक लड़की थी, उसकी 2002 में शादी हो गई। जी क्योंकि हम दोनों पति पत्नी राज्य सेवा और केंद्रीय सेवा में सेवारत थे। जी तो नौकरियों की वजह से हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। जी तो 2002 में जब हमारी पुत्री की शादी हो गई, उस समय बाबा ने कहा कि अब भाई आपकी पारिवारिक लायबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो अब क्यों ना आप हमारे साथ ही जुड़ करके और संसार के कामों में लग जाओ। हाँ मैंने कहा महाराज जैसा आपका आदेश होगा। हाँ तो 2003 में बम्बई में बड़ा शिविर लगा था। जी वो 26 जनवरी 2004 में बहुत जो है बड़ा शिविर लगा था। जी वो आज वर्तमान में रवि राणा जी जो अमरावती से विधायक है और चंद्र कुमार जी जायजोदिया अग्रवाल है, वो उनकी दोनों की सहयोग से वो शिविर लगा था। उसमें बहुत बड़ा शिविर था। तो बाबा जी का मेरे पास फोन आया था कि आप तुरंत आ सको, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप यहाँ आ जाओ। तो मैं फिर मुंबई चला गया गोल्डन एक्सप्रेस से। मुंबई में शिविर लगा तो वहाँ करीब 50,000 लोगों की गैदरिंग थी और वहाँ से काफ़ी लोगों ने आर्थिक मदद करी। उससे एकदम स्वामी जी महाराज का काम दिन दूना रात चौगुना, जैसा उन्होंने मेहनत की तीनों चारों पर आचार्यों ने, उसका काम बढ़ता चला गया। और आज स्वामी जी देश विदेश में आप सब लोग जानते ही हो जितना काम कर रहे हैं। उसके बाद में कंटिन्यूस जब भी मेरा छुट्टी मिल जाती मैं 2005 तक आता जाता रहता था। जी उसके बाद में 2005 में मेरा जो है स्वामी जी ने वॉलंटियर रिटायरमेंट के लिए बोला। मैंने फिर वो वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। वॉलंटियर रिटायरमेंट के बाद में मैं उनसे फिर पूरा हमेशा के लिए उनके साथ 24 घंटे मैंने काम किया। अब आप क्या काम काज देखते हो स्वामी जी का, और आपको किस नाम से पुकारते हैं वो? अब 2000
6-7 तक तो मैंने 6-7 से लेकर के और 2014 तक तो 24 घंटे मैंने देश विदेश, अमेरिका, हांगकांग, लंदन, चाइना, सब जगह 24 घंटे स्वामी जी के साथ कार्य किया। जी। और 2014 के बाद मेरी थोड़ी उम्र के हिसाब से और स्वास्थ्य के हिसाब से मैं ज़्यादा घूमने फिरने लायक, तो मुझे स्वामी जी ने वहीं का जो है गरीबों के लिए छूट छाट, वहाँ का जो है देखभाल का काम मुझे संभला दिया और मैं उसी काम को अब कर रहा हूँ। उसी काम। आपकी पत्नी की डेथ कब हुई? मेरी पत्नी 2012 तक मेरा कार्यकाल था, तो 2006 में स्वामी जी यहाँ आए थे, 5 में आए थे मेरे सेवा काल समाप्त जब मैंने किया था, तो मेरी पत्नी से बोले कि माता जी हम आपको भी ले चलेंगे, अब आर्य जी तो हमारे साथ हैं, तो आप भी सेवानिवृत्ति का मानस बना लो। तो हमारी पत्नी ने भी 2006 में जुलाई में सेवानिवृत्ति ले ली। फिर 2006 से 7 तक वो आती जाती रहती थी, कभी कैंपों में, कभी हरिद्वार कामकाज देख लेती थी। उसके बाद 2007 में हमारे पतंजलि चिकित्सालय का कोई उद्घाटन जयपुर में था, उसमें हमको आमंत्रित किया गया। उसमें एक्सीडेंट से उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। एक्सीडेंट से 1 महीने वो सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती रही थी। उनकी ब्रेन जो है वो काफी फट गया था एक्सीडेंट से। बाबा आए थे उस समय उनके अंतिम संस्कार में? हम लोग उस समय बम्बई में शिविर कर रहे थे। ये 10 मार्च 2007 में जो एक्सीडेंट हुआ था, और हमारा स्वामी जी महाराज का उस समय बम्बई में शिविर चल रहा था। सुबह 7 बजे एक्सीडेंट हुआ। उस मेरे फ़ोन पे खबर आई कि माता जी का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने स्वामी जी से निवेदन किया जहाँ हम रुके हुए थे, महाराज जी ऐसे ऐसे माता जी का एक्सीडेंट हो गया, तो होश है कि नहीं? मैंने कहा महाराज होश नहीं है, सिर फट गया है। उन्होंने मुझे तुरंत बम्बई भेज दिया, वायुयान से जयपुर भेज दिया। और मैंने जयपुर आया तो वहाँ उपचार चल रहा था, 1 महीने उपचार चला, लेकिन बीच में स्वामी जी कैंप करके ख़त्म करके आए भी थे जयपुर। काफ़ी व्यवस्था भी उन्होंने करवाई थी, बम्बई से भी डॉक्टर बुलाए थे स्वामी जी ने, लेकिन परमात्मा को मंजूर नहीं था और वो उनका स्वर्गवास 10 अप्रैल 2007 को हो गया। 2007 को जब शाम को सायंकाल उनका जब अंतिम सांस ले रही थी, तो हमने डॉक्टरों से निवेदन किया कि हम पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराएंगे, क्योंकि हमें कोई केस नहीं लड़ना है, इसलिए हमारी बॉडी को रिलीज कर दिया जाए। उन्होंने हमारे आग्रह पर अपनी सरकारी खाना पूर्ति करके हमको बॉडी सुपुर्द कर दी। स्वामी जी का सुबह जब हम वहाँ से चले तो करीब 4:45 बजे शिविर चलता है स्वामी जी का, और 7:30 तक चलता है। तो जब शिविर में स्वामी जी जा रहे थे, उस समय गुड़गांव में थे, तो मेरे पास फ़ोन आया कि आर्य जी क्या प्रोग्राम है माता जी के लिए? भाई महाराज आपका शिविर चल रहा है और गर्मी का समय है, हम दाह संस्कार कर देते हैं। तो स्वामी जी ने ये मुझे आदेश दिया कि दाह संस्कार मेरे आने के बाद होगा। उस दिन कोई दिल्ली में कोई इलेक्शन चल रहे थे, तो वहाँ कोई उनको हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं हुई। फिर उन्होंने पता नहीं किधर से कहाँ से हेलीकॉप्टर मंगाया और स्वामी जी लेट हो गए। 2 बजे वो हिंडौन पधारे, तब उनका दाह संस्कार हुआ। 2 बजे स्वामी जी के आने के बाद उन्होंने खुद ने अपने हाथों से दाह संस्कार करके मुखाग्नि। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, स्वामी रामदेव यहाँ पर आए थे योग सिखाने इंदौर सिटी में, तो आपने उनका पूरा जीवन व्रत देखा है। स्वामी एक सामान्य ब्रह्मचारी से लेकर योग से लेकर आज विश्व ख्याति प्राप्त कैसे हुए, क्या क्वालिटी है उनमें ऐसी? देखिए, स्वामी जी गुरुकुल से पढ़े लिखे हुए हैं
और गुरुकुली परंपरा में स्वामी जी ने बहुत सेवा की है। गायों की भी सेवा करी है, ब्रह्मचारियों की भी सेवा करी है, पढ़ते थे, पढ़ाते थे, गायों का गोबर तक भी उठाया है, खेती भी करते थे। क्योंकि पहले जो है गुरुकुलों में आधुनिकता नहीं थी जी। और सारा काम ब्रह्मचारी लोग ही करते थे, पढ़ने वाले, क्योंकि इतना पैसा गुरुकुल के जो प्राचार्य वगैरह या संस्थापक थे नहीं होता था। तो सारा काम ब्रह्मचारियों को करना पड़ता था। जी। स्वामी जी ने 18-18, 20-20 घंटे तभी से काम किया है और तभी से उनको आदत लगी हुई है कि 18 घंटे, आज भी वो 18-19 घंटे काम करते हैं। तो उनकी जो मेहनत थी, उनकी जो लगाव था देश के प्रति और उनकी जो सेवा थी, उनकी निष्ठा थी, वो परमात्मा ने सुनी और वो दिन दूना रात का अपना स्वामी जी आगे चल गए। ये आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी जी शुरू के साथ साथ में? देखिए, ज़्यादा तो मुझे उनका पहले का पता नहीं है और जैसा वो कहते हैं गुरुकुल में ही इनकी मुलाकात हो गई थी जी। और गुरुकुल से जब ये आए थे तो दोनों साथ ही निकले थे। उसके बाद में इनको कर्मवीर जी महाराज मिल गए थे, तो ये तीनों रहे थे साथ। फिर बाद में कर्मवीर जी अब किसी कारण से संस्था से चले गए और ये दोनों पूजाचार्य जी और पूज्य स्वामी जी आज तक भी अपना पूरा कार्यकाल अपने पतंजलि में सेवा। बाबू जी, आपको ऐसी कोई इनकी याददाश्त जिसको आप हमारे दर्शकों को सुना चाहते हैं कि स्वामी जी के बारे में कोई ऐसा अनछुए पहलू जिसे हमेशा याद रखना चाहते हैं स्वामी जी के बारे में? कोई ऐसी एक बात स्वामी जी की जिसको आप हमेशा बहुत अच्छी लेते हैं, सकारात्मक दृष्टि की, आप स्वामी जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है? स्वामी जी एक तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं जी। इनका कोई नेगेटिव विचार नहीं रहता है और अपनी मेहनत कर्म पर पूरा विश्वास रखते हैं। कर्म करने का स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि कर्म करो और ईश्वर पर छोड़ दो। इसलिए कर्म करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, चाहे वो साधारण हम लोग हों, चाहे आचार्य लोग हों, चाहे सन्यासी लोग हों, वो कर्म करने वाला आदमी कभी जीवन में सफलता की ओर नहीं जा सकता। इसी कर्म का परिणाम है कि स्वामी जी एक छोटे से गांव से निकले हैं और आज विश्व में छा रहे हैं। मैं स्वामी जी के जन्म स्थान पे भी 2 बार जा चुका हूँ। जी। स्वामी जी बहुत ही सामान्य परिवार से हैं, जैसा कि वो रोज टीवी पे कहते हैं, और बहुत गरीब स्थिति में पढ़े हुए, सरकारी स्कूल में, जैसा वो हमेशा बताते हैं, 2 रुपए की फीस में, और पुरानी किताबों से पढ़े हुए हैं। जी। और उन्हीं किताबों को अगले साल पास होने पर उसी भाव में बेच देते थे और दूसरी पुरानी किताब खरीद लेते थे। तो इस प्रकार का जीवन जिया है उन्होंने। और आज भी स्वामी जी किसी प्रकार का, आप टीवी पर रोज देखते हैं, किसी प्रकार का कोई उनको कोई सोना चांदी कपड़ा लत्ता किसी प्रकार का कोई इस तरह का शौक नहीं है। वो बहुत साधारण जीवन जीते हैं। सादगीपूर्ण उनके जीवन है। जी। तो ये थे अजय कुमार आयर, स्वामी रामदेव के बहुत नज़दीकी हैं। इनकी पत्नी को स्वामी रामदेव अपनी दत्तक मां बता चुके हैं। बाबू जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।